नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मद्रास प्रेसिडेंसी आजादी के बाद संविधान लागू होने पर जब मद्रास स्टेट बना तो लगभग उसके 12 साल बाद 1962 में वहां की राजनीति में एक बदलाव आया और फिल्मी स्टार्स राजनीति के मैदान में कूद पड़े। 1962 में विधायक बने एसएस राजेंद्रन से लेकर फिल्म उद्योग के कई बड़े सितारों ने राजनीति में कदम रखा। यहां तक कि मद्रास स्टेट नाम जब हुआ करता था तो सीएन अन्नादुराई जैसे स्टार भी मुख्यमंत्री बने। फिर 1969 में मद्रास स्टेट का नाम जब तमिलनाडु हुआ तो यहां से राजनीति में सितारों की जो बयार बही वो आज तक तमिलनाडु की राजनीति की दिशा को समय समय पर मोड़ती रहती है। अब तमिलनाडु की इसी राजनीति में एंट्री हुई है सुपरस्टार विजय थालापति की। तो आज बात तमिल की राजनीति के स्टारडम की। वैसे फिल्मी सितारों का अपना राजनीतिक दल बनाना तमिलनाडु में कोई नई बात नहीं है। इस राज्य पर दशकों से सिनेमा जगत की हस्तियों ने राज किया। वो चाहे अभिनेता एसएस राजेंद्रन का 1962 में विधायक बनना हो या फिर करिश्माई अभिनेता एमजी रामचंद्रन का तमिलनाडु में 1970 के दशक में राज करना। हर दौर में तमिलनाडु की राजनीति सितारों के इर्द गिर्द घूमती रही। तमिलनाडु की सियासत में यहां की फिल्मों ने बड़ा असर डाला। यहां के मुख्यमंत्रियों का नाता सिनेमा से अक्सर रहा। सीएन अन्नादुरई, एम करुणानिधि, एमजी रामचंद्रन, जयललिता, एमके स्टालिन, ये ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका नाता तमिल सिनेमा से रहा। लेकिन सबसे पहले तमिल में सितारों का जलवा कब दिखना शुरू हुआ ये जानना भी बेहद जरूरी है और ये कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल पेरियार से मतभेद के बाद द्रमुक डीएमके का गठन करने वाले अन्नादुरई ने फिल्मों के जरिए तमिल और द्रविड़ राष्ट्रवाद को बढ़ाया। अन्नादुरई की अगुवाई में 1967 के चुनाव में तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनी। भारत में यह पहली बार था जब किसी राज्य में किसी क्षेत्रीय पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाई थी। अन्नादुरई के बाद डीएमके की कमान संभालने वाले करुणानिधि भी फिल्मों से जुड़े थे। उन्होंने तमिल फिल्मों में बतौर स्क्रीन राइटर काम किया था। एमजी रामचंद्रन भी तमिल सिनेमा के बड़े चेहरे थे। 1977 से 1987 तक वो मुख्यमंत्री रहे। जयललिता भी फिल्मों में थी। मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी कई तमिल फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन भी एक्टर रहे। जयललिता का तो स्टारडम जितना बड़ा था उतना ही राजनीति में उनका कद भी बड़ा था। वो 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी। 2011 और 2016 में विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को शानदार सफलता भी दिलवाई। खैर, तमिलनाडु की राजनीति में केवल यही एक पहलू स्टार्स का नहीं है। इसके अलावा कई स्टार ऐसे भी रहे हैं जो राजनीति में सफलता हासिल नहीं कर सके। जैसे एमजीआर के दौर में अभिनेता शिवाजी गणेशन, लोकप्रिय अभिनेता विजयकांत, जिन्होंने 2006 के विधानसभा चुनाव से पहले डीएमडीके नाम की पार्टी बनाई। लेकिन 2011 का विधानसभा चुनाव जयललिता की अन्ना द्रमुक के साथ लड़कर सरकार में आए। वहीं जब विजयकांत ने जयललिता का विरोध किया तो गठबंधन टूटा, फिर रास्ते अलग हुए। 2016 के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त हुई। मतलब कि विजयकांत की भी हालत खराब थी। इसी तरह कमल हासन जैसे सितारे भी कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर पाए तमिलनाडु की राजनीति में। अब बारी है सुपरस्टार विजय थालापति की। फरवरी 2024 में भ्रष्टाचार और विभाजन के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम बना दी। ऐसे में 2026 के तमिलनाडु चुनाव के लिए वो तैयार है। विजय थालापति अपनी तमिलनाडु केंद्रित विचारधारा और नीतियों का प्रचार शुरू कर चुके हैं। लेकिन उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। वो चाहे एमके स्टालिन की सत्ता से लड़ना हो या फिर बीजेपी के उभरते दमखम से, जिसका नेतृत्व अन्नामलाई कर रहे हैं। देखना होगा कि विजय थालापति सीएन अन्नादुरई, एम करुणानिधि, एमजी रामचंद्रन, जयललिता और एमके स्टालिन की तरह चमकते हैं या फिर उन स्टार्स में शामिल हो जाते हैं जो पूरे दमखम के साथ तमिल की राजनीति में तो आए लेकिन सफलता नहीं हासिल कर सके। वैसे आपको क्या लगता है, जिस राज्य की राजनीति ही फिल्मी सितारों के इर्द गिर्द घूमती रही है, उस राज्य में विजय थालापति जैसे सुपरस्टार सफलता हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय में जरूर दें। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।